उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही पुरानी बात। ना तो मैं कल्कि को जानता हूं, ना मैं कल्कि हूं, और ना मेरी जानने में कोई रुचि है। ये चैनल केवल पुराने श्रोताओं के लिए ही चल रहा है। नए हैं तो बातें कुछ कम समझ में आएंगी। अब सीधा टॉपिक पर आते हैं। देखिए दोस्तों ना, तो मुझे इस धरती पर हमेशा रहना है ना आपको। हम सबको एक दिन इस धरती को लेफ्ट करना ही है, अपना अपना रोल निभाकर। बस जो यहां पर रह जाएगा वह होगी कहानियां, ज्ञान, समझ। वह आगे वाली जनरेशन में पास हो जाएंगी। समय के साथ उन सब में त्रुटियां आ ही जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि कुछ मूर्ख ज्ञानी होने का भ्रम पाल लेते हैं और अपने अपने हिसाब से कहानी को, ज्ञान को मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, कल को कार्य सारे आ भी जाए, युग परिवर्तन हो भी जाए, पर अगर आपकी समझ में सत्य ज्ञान नहीं आया, तो फिर वह आपके किस मतलब का? वह अधूरा है, वह कच्चा है। तो कमियों को बुनियाद से हटाना जरूरी है। अगर 100 लोगों की चेतना में भी सही ज्ञान आ गया, तो वही आधार बन जाएगा फिर सारी दुनिया में वह ज्ञान फैलने का। तो देखिए, प्रक्रिया समझना बहुत जरूरी है। कार्यों को आना है। अब हमारी एक आदत है, हम एक तीर से 17 शिकार कर लेते हैं। मजाक कर रहे हैं, पर मान लीजिए मजाक ना कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको एक शिकार दिखे, पर वहां 16 निबट रहे हो। अब कहानी गति ले रही है, पर आपके मन में कई प्रश्न आएंगे। कुछ अभी भी आते होंगे। इतने घुमाते क्यों हैं? कुछ टाइमलाइन भी खींच दी हमने। जब सब कुछ क्लियर है तो फिर इतना समय क्यों लिया? आज एक ऐसा उदाहरण आपको देंगे कि आपको अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों ही प्रश्नों के कुछ उत्तर सही तरह से मिल जाए। कुछ दिन पहले की बात है। राघव ने मुझसे कहा कि अब कार्य रखे जा सकता है। माहौल कुछ साफ दिख रहा है। मैंने उत्तर दिया, राघव, हाँ, माहौल साफ दिख रहा है, क्योंकि अभी कई शूर्पणखाओं और शकुनियों को यह पता नहीं चल पा रहा कि हमारे आगे का कदम क्या होगा। जैसे ही इन लोगों को क्लियर हुआ कि इन्हें यह समझ में आ गया, हे, हमारा आगे का कदम क्या है, या फिर इन लोगों को लगा कि इनके हाथ से कहानी पूरी ही जा रही है, अपने अपने प्रारब्धों की वजह से यह सब मजबूर हो जाएंगे अपने अपने स्वभाव के हिसाब से कर्म करने को। राघव का अगला प्रश्न था, तो इसका यह अर्थ हुआ कि यह जो नेगेटिविटी यूट्यूब पर कम हुई है वह भ्रम है? मेरा उत्तर था, नहीं राघव, यह पूरी तरह भ्रम नहीं है। जैसे महाभारत और रामायण में कई चरित्र थे, जैसे भीष्म, द्रोण। ऐसा नहीं है कि लोग बदले नहीं है। कई लोगों के विचार बदले होंगे, तो यह सत्य है कि नेगेटिविटी कुछ तो कम हुई है, पर कहानी में शकुनी, मंथरा, शूर्पणखा टाइप के चरित्र नहीं बदला करते, क्योंकि इन लोगों के पास खुद का कुछ नहीं होता है। बस मिथ्या अहंकार के अलावा तो यह किसी भी हद तक उसकी भूख मिटाने के लिए चले जाते हैं, फिर चाहे वह कैसे भी मिटे। राघव का अगला प्रश्न था, भाई फिर तो इनकी वजह से कोई कार्य ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम प्रतीक्षा करते रहेंगे कि यह लोग कब सुधरे, और यह लोग हमारे ही कार्यों पर नजर लगाकर रखेंगे। राघव को फिर मुझे यह उत्तर देना हुआ, राघव, कुरुक्षेत्र का युद्ध तो बहुत पहले हो सकता था, पर अर्जुन की चेतना ही तैयार नहीं थी। ज्ञान कृष्ण का नया नहीं था। अर्जुन के ज्ञान को उस स्तर तक आना था। अब हम कृष्ण या कल्कि तो नहीं है, बस एक मामूली से डिकोडर है। बात बस इतनी है कि कुछ भी करने से पहले हमारे श्रोताओं के ज्ञान को हमें उस स्तर तक लाना था कि वह आगे की कहानी समझ पाए। हमें लगता है अब वह उस स्तर तक आ चुके हैं। राघव का प्रश्न था, तो अब हमारा अगला कदम क्या है? मुझे हंसी तो आ ही जाती है। मैंने कहा, राघव, ऐसा कदम उठाएंगे कि लोगों को भी इन शकुनी और शूर्पणखाओं का ज्ञान हो जाए और कर्म भी आ जाए। राघव का अगला प्रश्न था, कैसे? मैंने राघव को कहा, जब से चैनल ओपन किया, हे आदिशक्ति की कहानी को टच नहीं किया, ठीक वैसे ही जैसे कर्मों की कहानी को टच नहीं किया। अब एक कार्य करते हैं, इस कहानी को टच कर ही लेते हैं। राघव का सबसे क्रिटिकल इशारा एक स्त्री की तरफ था। अब हमसे ना पूछना कौन है वह, हम नहीं जानते। बस आभास में हमने एक गधा पाला है, उसे दिखाई देती रहती है। राघव का कहना था, यह शांत कैसे हो गई आपको गाली देते देते? और हमारा कहना था, वह शांत नहीं हुई है, बस मौके की प्रतीक्षा कर रही है। जैसे ही उसकी हाथ से कहानी निकलती लगी उसे, आदत से मजबूर वह औरत अपना रंग दिखा देगी। तो बात थी उसे और आप सबको प्रारब्ध की शक्ति समझाने की, कहानी के कुछ और पहलू समझाने की। पहले वाली पोस्ट थी, उसका कोई औचित्य नहीं था। उसका उत्तर यही होना था कि आप और हम भी बेशक दोनों को एक साथ ही देखना चाहेंगे। असली कहानी छिपी थी इसके दूसरे पार्ट में, जो आपको दिखाया नहीं गया उस समय पर। आप उसका एक एक शब्द देखिए। हम क्या लिखवा रहे हैं? जब यह पोस्ट आएगी, तो यूट्यूब पर एक एक औरत अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगी। फिर हम ये भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि
वह अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगी, वह बहुत कोशिश करेगी। उस बेचारी ने पूरे 2 दिन तक सब्र किया भी, पर फिर वह अपने प्रारब्ध के कारण इतनी मजबूर हो जाएगी कि वह रिएक्ट करेगी ही करेगी। वह हमारे और हमारे चैनल के बारे में कुछ ना कुछ अमर्यादित बोलेगी जरूर। फिर उसमें अगली लाइन, क्या है? वह यह है, उस मूर्ख को यह नहीं पता कि वह अभी तक बोल इसलिए पा रही है क्योंकि उसे बोलने की परमिशन मिली हुई है। यह 11वीं और सबसे निर्लज्ज है। वह शूर्पणखा के अवतारों में 11वीं और सबसे निर्लज्ज है। तो यह पोस्ट 2 भागों में बटी हुई थी, जो 23 को रखी गई थी 3 दिन पहले, जिसमें एक पोल भी था कि आप पहले आदिशक्ति की अवतार को देखना चाहोगे या फिर कल्कि को या दोनों को। उसका एक दूसरा पार्ट भी था जो आपको उस समय नहीं दिखाया गया था। हमने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले ली थी क्योंकि हमें पता था उसकी जरूरत होगी। अब आप सीधे हाथ पर नीचे वाले कॉर्न में देखेंगे तो आपको वीडियो बनाने का समय और तिथि सब दिख जाएगी। अब सुनिए, 23 को पोस्ट रखी। इसने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल किया, बहुत। पर फिर हम आपको प्रारब्ध की शक्ति, उसका हिसाब किताब कैसे बताते? तो फिर कल हमने एक वीडियो और रखा। वह कहानी के बाहर नहीं था, कहानी का ही पार्ट था। और बस हो गई उसे समस्या शुरू। आगे उस स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, ये केवल स्त्री होने का फायदा उठा रही है और तब उठाती रहेगी जब तक इसके खुद के नाक कान काटने की नौबत ना आ जाए और इसके परिवार के ऊपर ही बात ना आ जाए। हमारे YouTube पर आने से पहले इस स्त्री का बस एक कर्म था, हर दूसरी औरत को सूर्पणखा बताना, उनकी बेइज्जती करना और कोई कुछ बोले तो उन्हें यह बताना, यह कितने विशाल खानदान है, इसका पति निकोबार आइलैंड का चबूतरा मंत्री है। तो शूर्पणखा का कार्य कौन रहा है? यही तो कर रही है। आत्मा किसके अंदर एंटर है? उसी की, इसी के अंदर। वीडियो केवल इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको प्रारब्ध की शक्ति दिखा सकी। ये रुक सकती थी, कंट्रोल कर सकती थी, यहां पर हमें पता था आदत से मजबूर है, नहीं कर पाएगी। कुछ इसका प्रारब्ध और कुछ अभी के कर्म, ये सब कर्म करती ही रहेगी। अच्छा, ये हमारे चुंगल में कैसे आ गई? ये शांति से निकल सकती थी, पर उसका प्रारब्ध यहां ले आया। उसके आगे की लाइन पर आते हैं। उसके आगे की जो लाइन, हे कली के किरदार बनते बहुत चतुर हैं पर हैं मूर्ख, वहां पर जो लिखा दिया है वह राघव के शब्द है, हमारे नहीं। उसके आगे की लाइन है, हमने उसे या उसके चैनल के बारे में तो कुछ गलत नहीं कहा था, बस कल्कि और आदिशक्ति के बारे में, पर तकलीफ इसे हो जाएगी क्योंकि इसकी नजर में जो स्त्री ना माने वह तो शूर्पणखा, और यह खुद को नारायण की प्रिय समझ रही है। इस वीडियो का यह ध्येय नहीं है कि किसी पर आरोप लगाए जाए, बस इतना अर्थ है कि आप लोगों को अब ईश्वर के खेल कार्य कैसे करते हैं यह और समीप और बारीकी से समझाया जाए। 3 दिन हमने क्या किया? आदिशक्ति की अवतार के बारे में बात की और निपटा शूर्पणखा को दिया। उसे समझ ही नहीं आया। आगे की कहानी और शिक्षा का चारा वही बन रही है। उसका भ्रम, उसका अहंकार बन रहा है। हमारा कोई उद्देश्य या मोटिव नहीं था कि हम आपको आदिशक्ति या उनके अवतार के बारे में कुछ भी बताए। वह तो जो होगा आपके सामने आ जाएगा, जब आएगा तब बात करेंगे। उद्देश्य जो आपको दिख रहा है उससे बहुत गहरा है। इस ज्ञानी मूर्ख का पॉइंट लेकर हम आपको बस इतना बता रहे हैं कि हम बेशक मामूली डिकॉर्डर ही सही, पर हमें पता रहता है यहां कितने सांप बैठे हैं, किस प्रतीक्षा में है। जैसे ही कार्य ओपन किए वह क्या करने वाले हैं। बात केवल इसकी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, पर हमें पता है कि किस स्टेज पर कौन सी सरकार, कौन सा मंत्री, कौन सा बिजनेसमैन और कौन सा समाज क्या करने जा रहा है। हम शांति से निकल जाते। हम कली के इस चेहरे के साथ कोई खेल नहीं खेलते और बिना इसका असली चेहरा दिखाए सारे कार्य कर देते। पर फिर क्या होता? इसका जब मन करता ये आएगी, कुछ कहेगी, फिर अब उसकी कुरुक्षेत्र आना है। आपसे प्रारब्ध की और प्रकृति की माया कैसे कार्य, यह सब लेफ्ट हो जाता। तो ये तो बात हमने आपको बता दी, हमने क्या खेल खेला है, कली और प्रकृति की माया वगैरह। पर अब कुरुक्षेत्र क्योंकि शुरू होने वाला है, तो हम आपको हर बात एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो असली खेल तो जो कल की है वहीं खेलेंगे, पर हम क्योंकि हम मामूली से डिकोडर हैं, पर पूछेंगे तो आप लोग ही से। अब जितना कल की खेल खेलते जाएंगे उतना ही हम पर डिकोडिंग का कार्य इंक्रीज होता चला जाएगा। तो हम आपको अभी से बता रहे हैं, कल की प्रकृति, परब्रह्म और जो भी शक्तियों को आना है, हजारों कुरुक्षेत्रों में हजारों युद्ध चल रहे होंगे और उन हजारों युद्धों में लाखों दांव। तो हर बात हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप धैर्य रखेंगे, विश्वास रखेंगे तो परिणाम आपको हर एक में दिख जाएंगे। अगर हम आगे चले जाते और इस चैप्टर को नहीं कवर करते तो फिर कुछ अधूरा रह जाता। आपको समझाने के लिए 3 दिन ये पूरी स्क्रिप्ट चलाई है। जिनकी समझ में बात आ गई है, ये कौन है, उसे बकैती करते रहने दो। 4 साल से कर रही है और इसी में पागल हो जाएगी। देखने की जरूरत नहीं है उसने क्या कहा, क्या नहीं कहा।
और जिन्हें नहीं समझ आया यह कौन है, तो आप लोग भाग्यशाली हो कि इसके बारे में नहीं जानते, बहुत दिमाग चाटती हैं। ऐसे ही चलती रही तो जो शूरपणखा ने अपने परिवार का हश्र करवाया था, यह भी करवा देगी। और यह किसी राजा के यहां से भी नहीं है। तो प्रारब्ध की आपको शक्ति बतानी थी, बता दी, तो क्या अब यह सुधर जाएगी? वह वीडियो देखो जो हमने रखा है। वह अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश बहुत करेगी, पर कर नहीं पाएगी। भविष्य में भी यह आदत से मजबूर ही रहेगी। तो अब कौन कहां पर क्या बिलबिला रहा है, हम ध्यान नहीं दे सकते इतना। करोड़ों परिवार कनेक्ट करने हैं। फिर जैसे अभी इस मॉडल बना दिया आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए, वैसे ही दोबारा बना देंगे। देखिए दोस्तों, प्रारब्ध बहुत ही गहरा समंदर भी है और एक तालाब भी। प्रारब्ध ही है जो सब कुछ तय करके रख देता है। प्रारब्ध को काटने का अर्थ है माया को काटना। इतना सरल कार्य नहीं है यह। पर फिर आपको एक बात याद रखनी होगी, जो अच्छी आत्माएं हैं उनका अपना प्रारब्ध है, जो गलत है उनका अपना। और प्रारब्ध है किसके हाथों में? प्रकृति। और प्रकृति जिसकी है वह अभी धरा पर है। जो कुछ भी मैंने कहा और दिखाया या समझाया, बहुत गहरा ज्ञान छिपा है उस सब में। बस समझने के लिए कुछ विवेक आपको लगाना होगा। बाकी यह स्त्री कौन है हम नहीं जानते। एक गद्धा है हमारे यहां पर, गद्धा ही नाम उसका। प्यार से उसे यही बुलाते हैं। उसे आभास होता है इन गधी प्रिया का, तो हम बस उसी की कहानी पर लिख देते हैं। हमें सत्य में नहीं पता ये कौन है, और ना हमें जानना। तो किसी से भी इसका मिलना मात्र एक संयोग है और कुछ नहीं। आप बस शिक्षा पर रहो। जो ज्ञान आपको देना था हमें, अब समझ आ गया होगा कि आदिशक्ति का टॉपिक या कई टॉपिक हम टच क्यों नहीं करते। और हाँ, वैसे भी कहानी का ओपन में आने का समय आ गया है। तो दोस्तों, फिर वही बात, ना तो मैं कल की हूं, ना जानता हूं, ना जानने में कोई रुचि है। मिलते ही शीघ्र ही